अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आपके सामने एक अमेज़न का स्टोर है जिसके ऊपर लास्ट मंथ हमने मोर देन $73,000 की हमने सेल जनरेट की है। और हमने मोर देन 1500 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं। ठीक है। ये अमेज़न होलसेल का अकाउंट है जिसके ऊपर हमने इतनी सेल जनरेट की हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारा कंप्लीट बताऊंगा। हमने इतनी सेल कैसे जनरेट की है, ठीक है, कितने यूनिट हमने सेल आउट किए हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितना था, हम कौन कौन से ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं, किस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, और आप इतनी सेल जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। दिखाने के डैशबोर्ड मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलना, ठीक है, आपको दिखाना और दिखाना कि आप ऐसे कैसे, कौन सी टेक्निक्स है जिनको फॉलो करके आप इतनी अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा आप यूनिट सेल आउट कर सकते हैं, क्या आपकी टेक्निक्स हैं, क्या आपकी जो चीज़ें हैं जिनको आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इस वीडियो में आपको सारा कंप्लीट बताऊंगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वॉच करनी है। अगर तो आप सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा, आई गारंटी यू दैट कि आपकी नेक्स्ट मंथ इससे भी ज़्यादा आप सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। बट यू नीड टू फोकस ऑन द वीडियो, जो आपको चीज़ें बताऊँ सब उसको स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर तो आप किसी स्टेप को फॉलो नहीं करते, दैट्स योर मिस्टेक। ठीक है। इसीलिए कंप्लीट वॉच करें, आपको एक एक स्टेप बहुत ही कंप्लीट बताऊंगा, बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। सारा बताऊंगा कि हमने इसमें सेल कैसे जनरेट किया, हमने कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है, कितना प्रॉफिट वगैरह था, जो भी सारा था, और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट आस्क क्वेश्चन इज दैट कि हम विनिंग प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ही ये होता है कि हम विनिंग प्रोडक्ट्स हम कहाँ से फाइंड आउट करें, जबकि हमारे पास अब वो काम कर रहे हैं, ब्रांड्स पे काम कर रहे होते हैं, अप्रूवल के लिए सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं, बट उनके पास विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं होती। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड और द ऑथराइज सप्लायर। अगर तो आप ब्रांड अप्रूवल के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। अगर तो आप सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स आल्सो गुड, बट वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए। अगर आप किसी फेक सप्लायर के साथ काम करें तो आपको उसमें कुछ भी कर सकता है, आपकी इन्वेंट्री ना पहुंचाए, लिक्विडेशन इन्वेंट्री आपको दे सकता है, किसी किस्म के भी इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर आप ब्रांड अप्रूवल के साथ काम करें, दैट्स गुड। अगर आप ब्रांड, देखें मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जब आप ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं, आपको कैटलॉग मिल लेता है, बट उसमें से भी आपको विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब आप स्टार्टिंग में क्या करें, बड़े ब्रांड को रीच आउट ना करें, स्मॉल ब्रांड को रीच आउट करें। अब उसको रीच आउट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक वीडियो, हाउ टू अर्न स्मॉल ब्रांड। इसमें आपको जो भी सारे ये डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि आप स्मॉल ब्रांड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में 100% अप्रूवल का मेथड बताया हुआ है। इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो 100% आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा। स्मॉल ब्रांड को टारगेट करना है आपने। ठीक है। और अगर ये तो ब्रांड अप्रूवल का था, अगर आपको सप्लायर नहीं मिल रही है, सप्लायर फाइंड करने में इशू आ रहा है, तो जो ऑथोराइज सप्लायर हैं जिनके साथ हम भी काम करते हैं, जो आपको ऑथेंटिक सप्लायर हैं, वो मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अब यहाँ पे जा सकते हैं। मैंने 50 ऑथेंटिक सप्लायर की वीडियो यहाँ पे शेयर की। उसके बाद नीचे 10 ऑथेंटिक सप्लायर के साथ काम की, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमें पता है ट्रस्टेड है, आप इनके साथ इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप न्यू भी सप्लायर फाइंड आउट करने हैं तो वो भी ठीक है, बट मेक श्योर कीजिए कि वो सप्लायर जो है ब्रांड का ऑथोराइज होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करना है, अगर तो ब्रांड और सप्लायर के साथ आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है। इस वीडियो में अगर तो काम करते हैं कंटिन्यूसली, अगर इस वीडियो पे आप फोकस के साथ काम करते हैं ना, डेली आप मोर देन 100 ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं, तो डेफिनेटली गारंटी दैट का आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा, कैटलॉग भी मिलेगा, और उसमें से आप विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो मसला सिर्फ अभी लोगों को ये आ रहा है कि जब वो ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, शीट मिल देती है, बट प्रॉफिट में इतना नहीं अच्छा होता। अब चीज़ समझने वाली मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अब मैं ना अमेजोन के एक पेज पे आता हूँ, अब इस चीज़ को आपने बड़ा गौर से देखना है। अब हमने ये जो सेल जनरेट की है, ठीक है, हमने ये जो 1500 यूनिट सेल आउट करे, उसकी एवरेज जो कॉस्ट है $47 की है। बट यू नीड टू गो विद अ स्मॉल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी जो कॉस्ट हो 120 हो, 125 हो, जो कि स्टार्टिंग में उसमें प्रॉफिट आई थिंक सो कम होता है। ठीक है, बल्कि इसमें होता ही कम है। जब डेफिनेट सी बात है कि जब आप छोटी प्रोडक्ट लगाएंगे उसमें प्रॉफिट भी कम होगा। अगर छोटी प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मीन्स दैट वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है, ना कि वो होलसेल की प्रोडक्ट है। अगर हमने इसको 47 पे लगाया तो मीन्स दैट हमें $4 to $5 में एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, बाकी आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट टोटल बन रहा होगा इसमें। ठीक है। तो इसीलिए मेन मकसद बताने का ये है कि स्टार्टिंग में आपको जब आप देखें, बड़ी प्रोडक्ट्स भी आप देखें, छोटी प्रोडक्ट भी देखें, बट आप जब स्मॉल ब्रांड को रीच आउट करेंगे तो आपको उसमें स्मॉल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी इसीलिए। ठीक है। अब आते हैं अमेजोन के पेज पे। अब यहाँ पे चीज़ फोकस करनी है। ठीक है। अब हमने जिस तरह वो सेल जनरेट किए, जितने यूनिट सेल आउट करते हैं, अब आपको एग्जांपल दूँ तो आप, अगर आप इधर आए बेस्ट सेलर में, तो बेस्ट सेलर में आपको काफ़ी ज़्यादा जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज है वो आप यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लेफ्ट साइड पे सारी कैटेगरीज, बेबी की आ गई, होम एंड किचन की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई, ये सारी वो कैटेगरीज है जो कि टॉप सेलिंग है। आप इनमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये कुछ यहाँ पे ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, इनका BSR देखें, जस्ट वन इनका BSR है। ठीक है। ओके, सो लेट मी ओपन वन प्रोडक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। तो उसमें आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा, आपने उन चीज़ों को देखना है। लेट्स से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनल हाउस कर लेते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट देखी, ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें मतलब ठीक है, प्रोडक्ट की सेल्स भी ठीक है,
ठीक है। और इसमें कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी नहीं है, आपके एफबीआई की कोडिंग कर रहा है, अमेजोन भी नहीं बैठा हुआ, या उसका कीपा ग्राफ ईच एंड एवरीथिंग उसकी परफेक्ट है। बट आप देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट बहुत कम है। यानी कि आप देखते हैं कि उसमें जस्ट $1 प्रॉफिट आ रहा है। अगर इंक्लूडिंग प्रेप कॉस्ट वगैरह इस तरह कुछ भी लगाते हैं तो उसमें जस्ट $1 प्रॉफिट आ रहा है। तो आप उसमें देखें कि प्रॉफिट आप, ज़्यादा लोग पता क्या करते हैं, वो देखते हैं प्रॉफिट। आप ये क्यों नहीं देखते सेल उसमें कितनी है? ठीक है, 1 लाख से प्लस की सेल जा रही है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको रैंडम बताता है, अगर आप हीलियम 10 से चेक करें तो आपको जस्ट एग्जैक्ट बताएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा सेल जा रही है। लोगों का, पाकिस्तानियों का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि वो चीज़ देखते हैं कि हमें ना प्रॉफिट ज़्यादा हो प्रोडक्ट में, तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि उसकी सेल भी तो देखे ना कितनी है। सो लेट्स से आपको, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं ये वाले प्रोडक्ट की, इसकी ना $13 कॉस्ट है, मैं आपको ना इसको कैलकुलेट करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, कि एफ कैलकुलेटर में आते हैं। तो उसमें आपको बताऊंगा कि ना, जब आप एफ कैलकुलेटर में है उसका ऐसे इनपुट करें और आपको सेल्स का आइडिया होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सेल कर दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट करें इसका। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, अब उसकी जो 1 लाख से प्लस की सेल्स है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इसकी जो एवरेज कॉस्ट लगी हुई है 13.98 पे लगी हुई है इसकी सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ये जस्ट वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर तो आप किसी पर यहाँ पे आप लगाते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड आपको कितने की मिल रही है, जस्ट रैंडम आइडिया, अगर आपको मिल रही है $4 की। ठीक है, अगर आप इसमें जस्ट $1 अगर लगाते हैं, प्रेप कॉस्ट या लेबलिंग का कुछ भी लगा देते हैं, तो आपको 2.27 इसमें प्रॉफिट आ रहा है। आप तो कुछ कहेंगे कि भाई इसमें अब वो अमेजोन यूपीएस का भी चार्ज करे, वो भी करेगी, चलिए एवरेज अगर इसको 2 लगाएं, यहाँ पे रैंडमली भी लगा लें, तो इसको 1.37 ऑल फीस इंक्लूडेड। अब इसमें क्या क्या फीस इंक्लूडेड है, अमेजोन की अपनी फीस में इंक्लूड है, उनकी रेफरल फी इंक्लूड है, और इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट की परचेजिंग कॉस्ट है वो आ रही है इसके 4, और बाकी जो प्रेप की कॉस्ट है, अदर आपकी जो यूपीएस की चार्ज है वो भी लगा रहे हैं, फिर भी उसके बाद आपको 1.37 जो कि प्रॉफिट आ रहा है। और पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि वो इसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ब्रॉड है, अगर आपका वाकई काम करने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ठीक है, आपको 15-20 हज़ार डॉलर है, 30 हज़ार डॉलर है, आंखें बंद करके आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। आप उसकी तो सेल्स भी तो देखें ना कितनी है, ठीक है, 1 लाख से प्लस की सेल्स है। जस्ट इमेजिन दैट कि अगर आप इसके ना 1.37 इसकी, ठीक है, सेल्स है। ठीक है, अगर आप इसके जस्ट 1000 यूनिट्स मंगवा लेते हैं, ठीक है, तकरीबन उसमें $1300, तो आपको जस्ट प्रॉफिट हो गया। सिर्फ 1000 यूनिट मंगवाने से वो आपको कितने टाइम में सेल आउट हो जाएगा, विद इन सम डेज। 1 लाख जिसकी सेल हो, तो आइडिया लगाएं कि आपको कितने टाइम में, मैक्सिमम विद इन अ वीक आपके वो सारे सेल हो जाने हैं। बल्कि लेस देन अ वीक आपके वो 1000 यूनिट भी सेल आउट हो जाएंगे, जिस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स जनरेट होती हैं, अगर उसमें बाय बॉक्स रोटेशन अच्छा है तो। ठीक है, फोकस ऑन दिस, के इसमें ये बात समझने की कोशिश करें कि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। फोकस ऑन सेल्स, ना कि प्रॉफिट पे फोकस करें। स्टार्टिंग में अकाउंट ग्रो करने के लिए तो आपको ब्रेक इवन पे भी सेल आउट करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉफिट की तरफ ना भागें, अपने अकाउंट को ग्रो करें। जस्ट अगर इस माइंडसेट को भी लेके चले ना कि मेरा जो 1.37 इसमें प्रॉफिट है, दैट इज इनफ, यू कैन इजीली गो आउट विद दैट। आप इसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जब आपके पास प्रॉफिट, अगर इसमें 0.090 भी होता ना, ऑलमोस्ट $1 के राउंड होता, तो फिर भी हम लगाते हैं, हमारा हम भी खुद भी ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें आ रहा है, अब देखिए इसमें नेट मार्जिन जस्ट 9% है, बट हमें पता है इसकी सेल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर इसका 1000 यूनिट गया, डेफिनेटली हमारा विद इन 7 डेज या विद इन 7 डेज, बल्कि इजीली जितनी इसकी सेल है विद इन 7 डेज, आपको अगर आपको $1000 प्रॉफिट मिल रहा है, सो दैट इज इनफ। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप उसकी आई रिकमेंड यू करके 5000 के यूनिट मंगवाएं, बट स्टार्टिंग में कभी भी ज़्यादा बड़ा यूनिट का स्टॉक ना मंगवाएं। आपकी इन्वेंट्री भी होल्ड हो सकती है, कभी भी बहुत ज़्यादा इशूज बन सकते हैं, बट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप इसका मंगवाएं, चेक करें, सेल अच्छी होती है, देन उसमें ज़्यादा मोर इन्वेस्टमेंट करें। इस आपने स्टेप को जब फॉलो करेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और कुछ स्टेप्स और हैं कि जब इन्वेंट्री फंसा क्यों लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी इन्वेंट्री होल्ड करवा लेते हैं, बड़ा कुछ कर लेते हैं। अब उनको मसले पता है कि इस बात पे आते हैं, वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, अब प्रोडक्ट कंप्लेन किस वजह से उनको आती हैं, उनको ब्रांड की तरफ से आती हैं। ठीक है, जब आप इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, या आपने किसी सप्लायर से ऐसे ले ली होती है जो कि ऑथोराइज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कंप्लेन नहीं, आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप ब्रांड अप्रूवल है तो यहाँ पे हज़ारों भी कंप्लेंट्स हैं ना, आप फिर भी उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है, इस पे साथ जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो, आपने उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, जिस पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, इसको यहीं से आप स्किप कर देना आपने, इस तरह से। हालांकि इसमें 25 सेलर्स और भी सेल आउट कर रहे हैं, उन सबको सेल जा रही होगी, बट अमेजोन जो होता है, जो किसी प्रोडक्ट में आ जाए ना, आप देखें मोस्टली सेलर ने इनकी प्राइस ऊपर लगाई होगी, लेकिन अमेजोन जब भी आता है सारी प्राइस एक तो डाउन कर देता है, और जो बाय बॉक्स मोस्टली सारा होता है वो अमेजोन के पास ही जाता है, ना कि किसी और सेलर के पास जाता है। ठीक है, अमेजोन के साथ आपने हमेशा अवॉइड करना है, और ब्रांड से अवॉइड करना है। सेलर में ब्रांड ना हो, अमेजोन ना हो, रोटेशन अच्छी हो, सेल अच्छी हो, इजीली आप उसके साथ जा सकते हैं। इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस किस तरह करना है। अगर आप 20-50 प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें आपने शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है कि मेरी विनिंग प्रोडक्ट कैसी है, उसकी सेल कितनी होनी चाहिए, अमेजोन में उसमें होना चाहिए नहीं, उसके ग्राफ कैसे देखना है, उसका किपा ग्राफ में से आपकी सेल्स का, बाय बॉक्स का, सेलर का,
आपने एनालिसिस कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपने देखें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अमेजोन पे आपने काम करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगेन मैं आपको रिपीटली वही बात करूंगा जो आपने सारा मैंने फोकस में बताई है इस जब कैलकुलेटर में आके, कि आप जब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना तो आपके पास थोड़ा भी प्रॉफिट है ना, लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने भी ऐसे सेल जनरेट किया, अब हमारे पास न्यू क्लाइंट आता है, अब हमें कहे कि मुझे तो ये वाले प्रोडक्ट चाहिए, या मेरे पास $4-5 प्रॉफिट एटलीस्ट होना चाहिए, तो लेकिन इसमें तो मार्जिन कम आ रही है यार, वो तो क्लाइंट को ये चीज़ समझाएं। आपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, आप खुद ये चीज़ समझें। अगर तो आप एज अ वीए हैं, जो अगर वीडियो वीए को मेरा वीडियो देख रहा है, तो वो अपने क्लाइंट को ये बात समझाए कि यह क्लिप उनको फॉरवर्ड करें कि जब आप अमेजोन पे बिजनेस करें ना, हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करें, ना कि स्टार्टिंग में आते ही अपने प्रॉफिट की तरफ देखें, ठीक है। आप ये चीज़ क्यों नहीं देखते कि जब एक मार्केट में डिमांडेड प्रोडक्ट एक अच्छी सेल आउट हो रही है और अमेजोन ने अपने कस्टमर्स आपको ला के दे रहा है, सेल्स खुद जनरेट करके दे रहा है आपको, अमेजोन पे आप काम कर रहे हैं एज एफ बी होल सेल, तो आपको लाखों की अमेजोन सेल ला के दे रहा है, बट आपके पास प्रॉफिट कम है। सो इस चीज़ को भी समझिए, जस्ट मैंने आपको रैंडम जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर आप 1000 यूनिट भी मंगवाते हैं तो एवरेज जस्ट $1 भी अगर प्रॉफिट है ना, तो सीधा सीधा आपको $1000 प्रॉफिट हो गया विद इन अ वीक, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है मुझे $3-4 वाले प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट चाहिए, उसको तो आपको पहले तो 2-3 वीक्स आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में लगेंगे, जल्दी आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं देगा। अगर ब्रांड अप्रूवल दे भी देता है तो आपको उस कैटलॉग में से अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं आप विद इन अ वीक लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आई होप सो कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी और इसमें आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जो ब्रांड के साथ अगर काम करना है, अगेन मैं बता देता हूँ, ब्रांड के साथ अगर काम करना है तो इस वीडियो को लाजमी वॉच करें जो मैंने आपको बताई थी, स्मॉल ब्रांड्स अप्रूवल कैसे लेने हैं, और सप्लायर जो हैं इसके साथ ऐसे करना है, ठीक है। ये दो वीडियो हैं सप्लायर्स के लिए, और ब्रांड अप्रूवल के लिए ये वाली आपने वीडियो वॉच करनी है। और कुछ इसमें और पॉइंट्स आपको बता दूं कि जब आप इसके बावजूद भी नहीं मिल रही, ठीक है, कुछ लोग होंगे वो कह रहे हैं कि हमें 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ्स हो गए, हम ब्रांड अप्रूवल पे काम करें बट हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा, हमें सप्लायर जो मिल जाता है लेकिन उसमें विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो उनके लिए भी एक चीज़ है, वो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी कॉन्टैक्ट किया, आप हमसे मेरी टीम से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि हमने काम करना है अमेजोन पे, ठीक है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप हमारी टीम के साथ वर्क कर सकते हैं। आपको विद इन 2 डेज, विद इन अ वीक, आपकी अगर एलएलसी फॉर्मेशन हुई है तो दैट्स गुड, आपका इजीली स्टार्टअप करवाया जा सकता है। और ये जस्ट अभी रिसेंट आपको सेल शो करवाई है, ठीक है, तो इसीलिए आप इससे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि आपको ये इट्स नॉट अ बिग डील, $1 लाख से प्लस जाती है इजीली, ठीक है। ये जब फिर न्यू स्टोर है तो बस अभी उसके अकॉर्डिंगली फिर सेल जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि अमेजोन की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, और अमेजोन की पॉलिसी को भी वायलेट नहीं करना, स्टार्टिंग में भी देखते हैं कितनी सेल जनरेट हो रही है, या फिर जो भी है सारा सीन, आपके पास ब्रांड अप्रूवल हो, सप्लायर अच्छा हो, देन आपको इशू नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो ट्रस्टेड सप्लायर है, हम मोस्टली अगर आपको लिटरली मैं बात बताऊँ ना, हम मोस्टली जो काम कर रहे हैं ना 80% हम सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, हमें उसमें इशू नहीं आता। ब्रांड अप्रूवल डेफिनेटली सी बात है, लोगों को कम मिलती है, अगर मिल जाती है अप्रूवल लेके उसके ऑथराइज सप्लायर से आप ले लें बाय, ठीक है, स्टॉक आप उनसे बाय कर लें, जो कि काफ़ी इजी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर हमारे साथ मीटअप रखें, आपको सारा गाइड किया जाएगा, ठीक है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।